हर हर महादेव। मेरे भारतवासियों, आज मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ। बड़े ज़ोरों शोरों से कल्कि भगवान का ध्यान हो रहा है। कल्कि अवतार लेंगे। और मुझे एक चीज़ बताओ मेरे भाइयों, चलो भगवान ने अवतार ले लिया, आपके पास तो निगाह भी नहीं है जो आप उसकी पहचान कर लो। जब जब भारत पे संकट आया तो दो जनों ने ही अवतार लिया। दो का जो आंकड़ा है विक्ट्री का होता है, जोड़ा। और रावण का अत्याचार था, दो जन आए, राम लखन आए थे। और मेरे भाइयों, राम लखन जी ने अवतार लिया था। और जब जब संकट आया तो कोई ना कोई महापुरुष ने अवतार लिया है। धर्म की हानि हो रही, पापी जो होते हैं वो दुष्टों का हाथ पकड़ते, ताकतवर का हाथ पकड़ते, मगर भगवान जो है वो ऐसा नहीं करते। भगवान निर्बल का हाथ पकड़ते हैं। धर्म का हाथ पकड़ा था श्री राम जी, लखन जी ने। और इसी तरीके से और द्वापर युग में जब धर्म की हानि हो रही थी, वहाँ भी कंस राजाओं का अत्याचार था, तो वहाँ भी दो जने आए, कृष्ण और बलराम जी आए। तो वहाँ भी धर्म की रक्षा करी थी। तो वहाँ भी कृष्ण बलराम जी आए थे, शक्ति का दी निर्बलों को और धर्म को बचाया। तो धर्म को बचाया था। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब जब भारत पे संकट आया तो दो जनों ने ही अवतार लिया। तो इसी तरीके से कहते हैं, जब इस महाघोर कलयुग में जहाँ भी सुनवाई नहीं थी, जहाँ भी पतन हो रहा था धर्म का, तो यहाँ भी वही दो पुरुष आए और यहाँ भी दो जने ने अवतार लिया, मोदी जी ने और योगी जी ने। ये मेरी भावना है। और राक्षसों को तो रूप ही भगवान के रूप में यमराज दिखे, और भक्तों को राम जी के रूप में नारायण दिखे। तो अपनी भावना में अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तो भगवान का जो स्वरूप है वो किसी न किसी रूप में भी आ सकते हैं। जिसके पास गुण हो, 5 गुण, एक आलस ना हो, एक लालच ना हो, मन से शांत रहो, शरीर से एक्टिव रहो, और 5वीं चीज़ धर्म के पक्के रहो, तो आप ही भगवान हो। अगर ये 5 गुण है, अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाओ। अवतार यही होते हैं, कोई स्पेशल अवतार नहीं। तो हम ही सब कुछ हैं। द्वापर युग में ओम श्री परमात्मा। तो मेरे भारतवासियों, त्रेता युग के अंदर श्री राम जी ने मर्यादा में रह के सारे काम करे। तो कभी भी उन्होंने मैं शब्द नहीं लगाया। तो इस तरीके से जब द्वापर युग आता है, कृष्ण बनकर, तो वहाँ पर अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं। तो वहाँ ही उन्होंने सब कुछ कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही राक्षस हूँ, मैं ही भूत हूँ, मैं ही प्रेत हूँ। तो मैं शब्द इसलिए लगाया, इंसान को शिक्षा दी। तो भावना अच्छी रखेगा दूसरों के प्रति, मैं ही भगवान हूँ, मैं दूसरों के प्रति राक्षस प्रवृत्ति वाला काम कर रहा हूँ, मैं ही राक्षस हूँ। तो मैं शब्द उन्होंने इंसानों को दिया है, पृथ्वीवासियों को, सब कुछ तेरे अंदर समाया हुआ, बाहर कुछ नहीं है। और अवतार भी तू ही है।
तो कल की अवतार का हम ध्यान कर रहे। कल की अवतार आ भी गया तो कोई पहचान नहीं कर सकता। अभी तक किसी को यही नहीं पता कि अवतार क्या है। मैं तो मोदी और योगी जी के बीच में ही इनको अवतार मानता हूँ, और जिन्होंने पूरे विश्व को हिलाया हुआ। और जो स्वार्थी होता है वही गालियाँ देता है। जो हिंदू है वह हिंदू किसी का सगा नहीं हो सकता। हिंदू का मतलब क्या है कि झगड़ा हो रहा हो, 10 घर हिंदुओं के होंगे तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, 10 घर तमाशा देखेंगे। तो इसी तरीके से मुसलमानों के 3 घर भी होंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हम त्रेता युग में अखंड सिंधु सनातनी आर्य थे हम, और इसी तरीके से द्वापर युग तक चला। द्वापर युग के बाद आया फिर नाम दिया हमारे भारत का सिंधु सनातनी भारत कहलाया। मुग़लों के आने से जो इन्होंने सिंध से फिर दिया था हिंद। हम सिंध को भूल चुके हैं। सिंध को भूलने से कितना पतन हो रहा है हमारा। तो मेरे भाइयों, पूर्वजों के जो नाम दिए हुए हैं उनको हम भूल गए, जब भी हमारा पतन है। दूसरों के पूर्वजों के नाम को हम उच्चारण कर रहे। स्वीकार करा हमने हिंदू है, पुकारो हिंदू, कहते रहो हिंदू है, कहीं सुनवाई नहीं होगी। हिंदू ही कहाँ सुनवाई है। किसी शास्त्र में अगर हिंदू शब्द है तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहलाऊँगा। कभी सुंदरकांड पढ़ा है, आपने सुना है, और हनुमान चालीसा में सिंध आता है, हिंद कहीं भी नहीं है जिक्र। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जय हो अखंड सिंधु सनातनी भारतीयों की जय हो।